हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं 5 मिस्टेक्स के बारे में जो हम ड्यूरिंग इंटरमिटेंट फास्टिंग कर जाते हैं। अगर हम वो मिस्टेक्स नहीं करेंगे तो हमें इंटरमिटेंट फास्टिंग के ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट्स गेन हो सकते हैं। नंबर फर्स्ट, टेकिंग इफ एज अ क्रैश डाइट। क्रैश डाइट क्या होती है? क्रैश डाइट होती है सेमी स्टारवेशन डाइट या लेस देन नॉर्मल डाइट। जब हम लेस देन नॉर्मल खाते हैं तो उसको हम क्रैश डाइट कहते हैं। कई बार क्या होता है कि हमारी कैपेसिटी होती है 8 आवर्स की, हम स्टार्ट कर देते हैं 20 आवर्स या 16 आवर्स की फास्टिंग। लेकिन हमें ये नहीं करना है। हमें जो है, अगर हमारी 8 आवर्स की कैपेसिटी है तो हमें 9 आवर्स, 10 आवर्स, 11, 14, 16 दिन 20 तक उसको लेके जाना है। उसके बाद हमें इंटरमिटेंट फास्टिंग स्टार्ट करनी है और उसको हमें कस्टमाइज़ करना चाहिए। लाइक अगर हमें अपनी हेल्थ को, अपनी एज को, अपनी रूटीन को, अपनी लाइफ स्टाइल को देखते हुए अपने इंटरमिटेंट फास्टिंग को स्टार्ट करना चाहिए, ना कि बस हमें ऐसे ही स्टार्ट कर देना चाहिए, जिससे कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट्स मिल सकें, ना कि उसके साइड इफ़ेक्ट्स झेलने पड़े। एंड नंबर टू है हमारा नॉट कीपिंग हेल्दी रिलेशन विद फूड। हम हेल्दी रिलेशन रखना भूल जाते हैं ड्यूरिंग इंटरमिटेंट फास्टिंग। जैसे ही हमारा जो है ईटिंग विंडो पीरियड आता है, हम खाने पर टूट पड़ते हैं। खाने में इतने बिजी हो जाते हैं कि हम भूल जाते हैं कि हम जंक फूड खा रहे हैं, फास्ट फूड खा रहे हैं, पैकेज्ड फूड खा रहे हैं। गाइस, हमें ये सब नहीं खाना है। ड्यूरिंग ईटिंग विंडो हमें प्रॉपरली नरिश्ड मील लेना है, जिसमें कि हमारे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स, विटामिन सारी ही चीज़ें हों, जिसकी वजह से हमें कॉन्स्टिपेशन, गैस्ट्रिक इशूज़, ब्लोटिंग, ये सारी चीज़ें जो है हमें झेलनी ना पड़े। स्किन इशूज़, ये सारी चीज़ें हमें झेलनी ना पड़े। नंबर थर्ड है डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन गाइस इसलिए होता है बिकॉज हम फास्टिंग मोड में, यानी कि जो हमारा फास्टिंग विंडो होता है एंड ईटिंग विंडो होता है, दोनों ही टाइम पर हम पानी पीना भूल जाते हैं। ड्यूरिंग फास्टिंग विंडो हम क्या करते हैं, ब्लैक टी, ब्लैक कॉफ़ी, ये सारी चीज़ें ले लेते हैं और पानी इंटेक जो है, हमारा वाटर इंटेक जो है वो कम कर देते हैं वेट लॉस के चक्कर में। एंड ईटिंग विंडो जैसे ही आता है, हम खाना खाने लग जाते हैं, हमारा ईटिंग स्टार्ट हो जाता है, लेकिन हम डिहाइड्रेट इसीलिए हो जाते हैं क्योंकि हम वाटर इंटेक करना भूल जाते हैं, वाटर इंटेक बहुत कम कर देते हैं। हमारा पेट भर जाता है खाने से और वाटर इंटेक बहुत कम हो जाता है। तो गाइज़, हमें प्रॉपरली डिहाइड्रेट नहीं होना है, प्रॉपरली हाइड्रेट रखना है अपनी बॉडी को ड्यूरिंग ईटिंग विंडो एंड ड्यूरिंग फास्टिंग विंडो बोथ। नंबर फोर्थ क्या है हमारा, इग्नोरिंग बॉडी साइंस। एंड ड्यूरिंग फास्टिंग हमारी बॉडी में एक्चुअली कौन कौन से साइंस जो है आ रहे हैं, वो हमें देख करके जो है अपनी फास्टिंग को कंटिन्यू करना चाहिए। अगर हम बीमार हैं, हमें कहीं ट्रैवल में जाना है या बहुत ज़्यादा वर्क प्रेशर है, तो उस टाइम पर हमें जो है फास्टिंग रखनी है, या हमें शॉर्ट फास्टिंग रखनी है, लॉन्ग फास्टिंग रखनी है। वो सब भूल करके अगर हमें कहीं बाहर निकलना है या हम बीमार हैं, तो हम ज़बरदस्ती का खाना खाने लग जाते हैं। हमें ऐसा नहीं करना है। हमें अपनी बॉडी की नीड के अकॉर्डिंग, बॉडी क्या चाह रही है, वो क्या डिमांड कर रही है, हमें उसके अकॉर्डिंग अपनी फास्टिंग, उसके अकॉर्डिंग अपना खाना, अपनी डाइट रखनी चाहिए। नंबर फोर हो गया इग्नोरिंग बॉडी साइंस। नंबर 5 है हमारा एक्सेसिव इनटेक ऑफ कैफीन। हम क्या करते हैं कि जब हम फास्टिंग मोड में रहते हैं, फास्टिंग विंडो में रहते हैं, तो उस टाइम पर हम बहुत ज़्यादा कैफ़ीन यानी कि ले लेते हैं बहुत ज़्यादा। जैसे कि हो गया हमारा ब्लैक टी या ब्लैक कॉफ़ी ले लेते हैं, जिसकी वजह से वो हमारे ब्लड स्ट्रीम में कैफ़ीन जो है वो ट्रैवल करता रहता है। तो ड्यूरिंग ईटिंग विंडो जब हम जो है नरिश्ड मील लेते हैं, फूड लेते हैं, तो वो जो है अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से हमें जो है कॉन्स्टिपेशन, गैस्ट्रिक इशूज़, ब्लोटिंग, ये सारी चीज़ें फेस करनी पड़ जाती हैं। तो गाइज़, हम ड्यूरिंग फास्टिंग मोड हम क्या करें, हम हर्बल टी, ग्रीन टी, ये सारी चीज़ें ले सकते हैं, ना कि हमें ब्लैक टी या ब्लैक कॉफ़ी की जो है अधिकता नहीं करनी चाहिए, बहुत ज़्यादा उनको इनटेक नहीं करना चाहिए। तो ये कुछ 5 मिस्टेक्स हैं जिनको आप अगर नहीं करेंगे तो हमारा जो इंटरमिटेंट फास्टिंग है वो और अच्छा बेनिफिट देगा और अच्छे रिजल्ट्स देगा आपके वेट लॉस में, आपके हेल्थ मेंटेनेंस में। तो गाइज़, हमें लाइक करना, फॉलो करना और शेयर करना ना भूलें, जिससे कि लोगों तक ये बेनिफिट्स पहुंच सके एंड ये 5 मिस्टेक्स वो ना करें और अपनी हेल्थ को मेंटेन कर पाएँ। थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।